हमारे साथ खास मेहमान इसी बीच जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर सत्यपाल, पूर्व कमिश्नर, सांसद बागपत, पूर्व मंत्री जुड़ चुके हैं। उनसे भी जान लेते हैं जरा कि क्या है। डॉक्टर सत्यपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। आपका धन्यवाद बहुत बहुत जो है जी गोस्वामी जी। आज तो डॉक्टर सत्यपाल जी सुनने में आ रहा है कि बड़े बड़े लड्डू आपके यहाँ बट रहे हैं। बिल्कुल, सब जगह मिठाई बट रही है, सब जगह लड्डू बट रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। ये मोदी और योगी जी का नाम है जी और मुझे कहना चाहिए सुशासन और सुरक्षा का खेल है। अच्छा डॉक्टर गरीबों की सत्यपाल जी। सेवा का हमारे। हाँ जी जी। डॉक्टर साहब, आप तो क्योंकि खुद एक पुलिस ऑफिसर रहे हैं, जो कानून व्यवस्था है उसे लेकर जो बातें हो रही थी, विपक्ष उस पर उंगलियां उठा रहा था, तो आपको क्या लगा कि इस बार जो कानून व्यवस्था है वो कितना काम करके गई? मुझको लगता है सबसे बड़ा जो फैक्टर था हमारा सुरक्षा का था, सुरक्षित का था, सेफ्टी और सिक्योरिटी का था। और मोदी और योगी का नाम था। जिस प्रकार से योगी जी बुलडोजर बाबा बन गए, बड़े बड़े गैंगस्टरों के उसमें जो है जहाँ बुलडोजर चला है, ये बहुत बड़ा संदेश पूरे यूपी वालों को गया है और सभी को, माताओं बहनों को गया है। अगर हमको सुरक्षित रहना है तो हमको जो है पुनः हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए, योगी जी का हमको जो है शासन चाहिए। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा था क्योंकि आपका क्षेत्र जो है वो किसान प्रभावित, ये कहा जा रहा था कि डॉक्टर सत्यपाल जी का जो बागपत है, उधर मुजफ्फरनगर है, यहाँ किसान आंदोलन की जो आंच है बहुत ज्यादा है और यहाँ लोगों में बहुत गुस्सा है। लेकिन उसके उलट इसे क्या कहेंगे आप कि वास्तव में जो किसान मुद्दा था वो मुद्दा नहीं रहा, या बागपत में आपकी छवि भी एक फैक्टर रही, लोगों के अंदर ये चर्चा रही कि यहां पे डॉक्टर सत्यपाल है, क्योंकि जिस तरीके के मुजफ्फरनगर के रिजल्ट हैं और जो बागपत के रिजल्ट हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। तो जो किसान मुद्दा था उसे आप कैसे देखते हैं? जी देखिए गोस्वामी जी, तो सबसे पहले तो मैं निवेदन ये करूंगा कि मैं और सब अपने सभी किसान भाइयों का मैं धन्यवाद करूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने मोदी और योगी के नेतृत्व में अपनी आस्था जताई है और उन्होंने अपनी बात को पानी दिया है, माना है। आपको मालूम होगा कि राकेश टिकैत जी की सब जगह रैली हुई थी, जी लेकिन बागपत के किसी भी लोकसभा क्षेत्र के किसी भी जगह वो उन्होंने रैली वो नहीं कर पाए। इसलिए किसान लोग अपने से इस मामले में खुश थे, उनको मालूम है उनकी जरूर कुछ उनकी समस्याएं थी, लेकिन किसान कानून जो है यहाँ पर कोई ज्यादा जो है कोई जगह नहीं बना पाया। इसलिए मैं पुनः अपने सभी किसान भाइयों का, बहनों का, उनका सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, बात अगर उत्तर प्रदेश की करें, क्योंकि किसान आंदोलन भी यहाँ एक फैक्टर था, वो भी चलता नहीं दिखा। जातिगत बात होती थी और ये कहा जा रहा था कि जाट बहुत ज्यादा नाराज है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, कहा जा रहा था ब्राह्मण बहुत ज्यादा नाराज है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस तरीके की बातें चल रही थी, लेकिन इसके उलट जो रिजल्ट है वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। क्या देखते हैं आप, इस बार के चुनाव में चला क्या? मैं आपको ये कहता हूँ, जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं 2014 में, जिस प्रकार से जाति और मजहब की दीवारें टूटी है, विशेष रूप से जाति की जो दीवारें टूटी हैं, और जिस प्रकार से पहले समाजवादी शासन में लोगों ने देखा था कि जाति और मजहब के आधार पर काम होते थे, ये योगी जी के शासन में दीवारें पूरी तरह से ढही हैं और गुंडों और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और गरीब लोगों को जिस प्रकार से उनका ध्यान रखा गया। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सेवाई संगठन का नारा देकर जिस प्रकार से कोविड के दौरान में जिस प्रकार से लोगों को जो है उनका ध्यान रखा गया, जिस प्रकार से शासन की तरफ से डबल इंजन सरकार की तरफ से जिस प्रकार से लोगों को फ्री राशन दिया गया, उनके खाते में जो है हजार हजार रुपए दिए गए, किसानों को जो है सम्मान निधि दी गई, इससे निश्चित रूप से समाज के सभी तबके, उनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छा शासन नहीं हो सकता, मोदी और योगी से अच्छा दूसरा कोई नेतृत्व नहीं हो सकता। जी तो आपको लगता है डॉक्टर साहब कि आने वाले समय में जो विकास है वो अहम मुद्दा रहेगा सबके लिए? देखिए निश्चित रूप से जो चहुमुखी विकास उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में देखा है, मोदी जी के नेतृत्व में देखा है, और जो चहुमुखी विकास हुआ है, चाहे शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, केवल एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जी 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे और 2017 से लेकर 2021 तक योगी जी ने 33 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं, जो है 8 जो है यूनिवर्सिटीज खोली हैं, 2 मेडिकल यूनिवर्सिटीज खोली हैं, जिस प्रकार से नए नए टेक्निकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं, जिस प्रकार से शिक्षा का कायाकल्प हुआ, जिस प्रकार से चाहे आयुष्मान भारत के द्वारा या मुख्यमंत्री जो है जिसको चिकित्सा जो है योजना के द्वारा जिस प्रकार से गरीबों के इलाज का ध्यान रखा गया, और जिस प्रकार से गरीबों, मुझे लगता है
कि कोविड के दौरान में जितना अच्छा काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, इतना शायद हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं हुआ है। जी। डॉक्टर साहब, अब आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से लोगों ने उम्मीद जताई है, आशा जताई है, विश्वास जताया है, तो आने वाला समय जो है वो कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के प्रति कुछ ज्यादा ही अब काम करना होगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पहले से इसमें काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव देख करके काम नहीं करती, ये उनका उनका सिद्धांत है, उनकी नेक नियत है। और जो है जिस प्रकार से उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को, हम लोग तो भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, और भारतीय संस्कृति ये कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यही भारतीय जनता पार्टी का ये आधार है। उसी के आधार पर हम लोग सब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है काम करते हैं। जी। चलिए डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और मैं आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने भी सुरक्षा का, सुशिक्षा का और सुशासन का जो संदेश था वो गांव-गांव, घर-घर में आपने फैलाने का काम किया। उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत में एक अच्छी बढ़त हुई है। मैं आपका भी धन्यवाद अपनी तरफ से भी और अपने सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं करता हूँ। जी, धन्यवाद।